गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग डीएलईडी फर्स्ट ईयर में टीचिंग ऑफ मैथ्स। आपका टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, और परसेंटेज मैंने आपको एक तरह से बताया था कि अंश और हर का ही रूप होता है, 1/100 होता है इसका अंश, और जिसका हर क्या होता है हमेशा 100 ही आता है, और एक ये सैकड़ा, प्रति सैकड़ा के रूप में क्या जाना जाता है, प्रतिशत जाना जाता है। अब परसेंटेज के अंदर मैं आज इससे रिलेटेड आपको थोड़े से क्वेश्चंस कराऊंगी। तो पहला है भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। पहला क्वेश्चन है 3/5 को प्रतिशत में बदलना। इसके अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल जब परसेंटेज करवाया था, जब मैंने परसेंटेज की अवधारणा आपको करवाई थी, तब मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाया था। अब कि भिन्न संख्या को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, कुछ नहीं करना, 3/5 है तो हमें ये पता होना चाहिए कि 5 की टेबल में जो 100 होता है वो कितने टाइम्स आता है, 20 टाइम्स आता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 5 × 20 और 3 × 20, तो कितना हुआ 60/100। कितना हुआ 60/100। तो इसको क्या माना जाएगा, 60%। कितना माना जाएगा, 60%। ये तो आपको पता ही है कि परसेंट हटाते ही, परसेंट का साइन हटाते ही अपॉन क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। तो 60/100 आया, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 60%। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था कि भिन्नों को प्रतिशत में कैसे। अगर यह आए कि सरल में कन्वर्ट करो तो करना है, लेकिन अब प्रतिशत की बात हो रही है तो हमारा ओनली आंसर क्या है, 60%। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आता है आपके सामने। एक 120 का 12.5%, ये आपको निकालना है। 120 का 12.5%। अब कैसे निकालोगे, तो देखो इसके ऊपर बताती हूँ मैं। इसमें कुछ नहीं करना, ये बहुत इजी है। अब बात आती है 120 का 12.5%, तो 120 इंटू 2 × 24, 25/2%। काम ये होगा 120 इंटू 25/2%। अब परसेंटेज है, परसेंटेज हटाती 100 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, तो परसेंटेज हटाती क्या जाएगा, 100 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कितना होगा 120 इंटू 25/2 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 0, और कितना आ जाएगा 5 0 60 है ना, 25 और 2 100 और 25 1 25 25 2 जा 25 25 2 जा 50 25 3 जा 75 25 4 जा, तो 60/4 400 4 4 2 जा 400 4 120 25 60 कितना आंसर आएगा आपका, 15 आंसर आएगा। ठीक है, 120 इंटू 25/2, तो 120 है, 120 इंटू 25/2 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा 15। तो ये आपका क्या आएगा, 120 का 12.5% आंसर क्या होगा, 15। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। पहला क्वेश्चन 8%, 8/100 कितना आया, 0.08।
सेकेंड 40%, तो कितना है 40/100, 0.40 आंसर। तीसरा 110%, 110/100, तो क्या आ जाएगा 1.10 आंसर। ठीक है, अब देख लो, इस चीज को समझ लो। अभी मैंने आपको करवाया था कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तो भिन्न को जब प्रतिशत में बदला जाता है तो हम ये भिन्न संख्या इसको प्रतिशत में बदलना है। तो ध्यान रखना है कि 2 की टेबल में 100 कितने टाइम्स आता है, उतने ही टाइम्स ऊपर अटेम्प्ट करके उसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई ये वाली बात। अब आता है कि ऑलरेडी परसेंटेज दे रखी है और इसे दशमलव भिन्न, ना कि बोल रहे भिन्न संख्या, दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न मैंने समझाया था कि दशमलव भिन्न किसमें होता है, भिन्न संख्या और दशमलव भिन्न में जब मैंने अंतर बताया था आपको, तब मैंने ये चीज क्लियर करी थी कि दशमलव भिन्न में डॉट का उपयोग होता है और भिन्न संख्या में अंश और हर का उपयोग होता है। तो 8%, परसेंटेज हटाते ही अपॉन 100 हो जाएगा। जब हम परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है यहाँ पे 100 आ जाता है। तो 8%, परसेंटेज हटाया तो 8/100, पीछे 2 जीरो है तो पॉइंट के बाद कितना आएगा, पॉइंट के बाद 2 आएगा, लेकिन ऊपर हमारे पास 80 दे रखा है, इसलिए हमने क्या किया 0.08 किया। 40%, परसेंटेज हटाते ही अपॉन 100 लिखना है, हमने 100 लिखा। अब 100 है, कितने जीरो है 2, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या होनी चाहिए 2, जो ऑलरेडी 40 दे रखा है। 110%, परसेंट हटाते ही हमने क्या लिखा 100। अब 100 में 2 जीरो है तो पीछे से 2 काउंट करेंगे, 0 और 1, तो 1.10 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो प्रतिशत को दशमलव भिन्न में हम किस तरह, इस तरह हम बदलते हैं। ठीक है, अब देखो आगे। अब है आगे एक क्वेश्चन, अब ये है 45%, सॉरी एक एग्जाम्पल है आपका 45%, इसे करना है कंप्लीट। तो इसका मूल जो मूल्य है वो निकालना है, कैसे क्या निकालता है, वैल्यू निकालेंगे। तो 45 डिवाइडेड बाई 100, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 20, ठीक है ना, कितना आएगा 9/20। तो आंसर क्या हो जाएगा 9/20। अगर दशमलव भिन्न तक निकाल सकते हो तो निकालना, अदरवाइज मत निकालना। फिर आता है आपका, ये सब आप कर लोगे। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। एक क्वेश्चन इतना बेसिक आपको आ गया, परसेंटेज भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को, ये जो परसेंटेज है ना वो बहुत इजी है। और एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा बड़ा आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। ये छोटे छोटे जो मैं करवा रही हूँ इनमें से आपका एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अब आपका एक एग्जाम्पल है 25 पैसे और 25 पैसे और 3 रुपए का सरलतम अनुपात बताइए। 25 पैसे और 3 रुपए का सरलतम अनुपात बताइए। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, क्योंकि बात हो रही है 3 रुपए की और पैसे कितने 25 पैसे हैं। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो 3 रुपए में उतने पैसे हो गए। 1 रुपए में, चूंकि आपको पता है एक रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। 100 पैसे होते हैं। तो अतः 3 रुपए में कितने पैसे हो गए, 3 रुपए में पैसे हो गए 3 × 100, कितना आ गया 300। कितने होंगे 300 पैसे। देखो हमने पैसे में, रुपए को पैसे में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि बात हो रही है पैसे की, कि 25 पैसे और 3 रुपए का सरलतम अनुपात बताना है। तो 25 पैसे और 3 रुपए है तो क्या माना जाएगा कि
रुपए को पैसों में कन्वर्ट करूंगी तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 3 रुपए में 300 पैसे हो गए। तो अब क्या करूंगी, 25 डिवाइडेड बाय 300, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 1/12। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसे रेशो में कैसे करोगे, 1:, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस बात को समझो, इसमें कुछ भी नहीं था, 3 बातें इसमें सारी आ गई। पहली बात, जब पैसे दे रखे हो रुपए है तो रुपए को पैसों में कन्वर्ट करके आप आंसर नहीं, क्योंकि 25 रुपये और 3 रुपए का निकालना है, तो 25 रुपये 3 रुपए तो 25/3 इस तरह ही निकालेंगे। लेकिन ये रुपए है तो इसे हमने पैसे में कन्वर्ट किया, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 रुपए में 100 पैसे है, तो 3 रुपए में 300 पैसे हुए, तो 25 डिवाइडेड बाय 300 करेंगे तो 1/12। अब मैंने आपको एक बात बताई थी अंश, वो जब मैं भिन्न संख्या पढ़ा रही थी कि भिन्न के रूप अनुपात में भी हो सकते हैं, भिन्न के रूप दशमलव में भी हो सकते हैं, और भिन्न के रूप सरलतम रूप में भी हो सकते हैं। तो ये आपका हो गया सरलतम रूप, ये हो गया आपका किसका, एक तरह से 1/12 क्या हो गया, अनुपात वाला रूप। और जब हम इसे पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो दशमलव में भी इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भिन्न के तीनों रूप आ गए, और ये आपका 1% का क्वेश्चन था। एक बार ये एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने आपको करवाया है, तो आप कंफ्यूज मत होना वहाँ पे, ठीक है। आज इतना ही करवाऊंगी मैं, आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ करने के लिए। तीन चार मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ, उसको आप करके लेके आना, एग्जाम्पल्स, ठीक है। 3.5 को प्रतिशत में बदलिए। सेकंड एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, टू अपॉन 10 को प्रतिशत में बदलो। तीसरा, 45% का मान बताइए। चौथा, 62 1/2 का मान बताइए। फिफ्थ, 0.75 को किसमें बदलना है, प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, ये आपके 5 क्वेश्चंस है। 3.5 को प्रतिशत में बदलिए, 2/10 को प्रतिशत में बदलो, 45% का मान बताइए, 62 1/2 प्रतिशत का मान बताइए, और 0.75 को प्रतिशत में बदलिए। इसके अंदर आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये अटेम्प्ट करवाने के बाद स्टोरी प्रॉब्लम्स बताऊंगी। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।